Today we will discuss about muscles and movement. We know that bones move at joints and produce movement. हमें पता है कि बोन्स जो जॉइंट्स पे होती हैं जब वो मूव करती हैं तो उनकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और मूवमेंट जो बोन्स में आती है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स की वजह से आती है। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं थ्रू टेंडन्स which are the connective tissues which attach muscles to bones। और इस तरह से फिर जो स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से मूवमेंट होती है। अब हम देखते हैं रोल क्या है स्केलेटल मसल्स का। तो स्केलेटल मसल्स के जो है 2 एंड्स होते हैं। जो एक एंड जो है स्केलेटल मसल का वो अटैच होता है विद सम इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, जबकि जो दूसरा एंड है स्केलेटल मसल का वो अटैच होगा विद मूवेबल बोन के साथ। ठीक है, और हमें पता है इमूवेबल बोन कौन सी होती हैं, जो फिक्स्ड होती हैं, जो मूव नहीं करती, और मूवेबल बोन्स वो होती हैं जो मूवमेंट शो करती हैं। अच्छा, अब स्केलेटल मसल्स का जो एंड इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उस मसल के एंड को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और स्केलेटल मसल का वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है मसल के, उस एंड को क्या कहा जाता है, इंसर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब मूवमेंट कैसे होगी कि जब नर्व इम्पल्सेस स्टिमुलेट करेंगी मसल्स को तो उसकी वजह से क्या होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बिकम शॉर्टर एंड थिकर। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स मूवेबल बोन। तो वो क्या करेंगे, मूवेबल बोन को एट इंसर्शन जो है वो पुल करेंगे। तो इस तरीके से मूवमेंट होती है। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंटागोनिज्म इन मसल एक्शन। एंटागोनिज्म इन मसल एक्शन, तो हमें पता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो यूजली जो है इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट होते हैं। और एंटागोनिस्टिक पेयर्स में जो बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब, दोनों मसल्स ऑपोजिट जॉब करते हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो दूसरा मसल रिलैक्स कर रहा होता है, जिसको हम एंटागोनिज्म या फिर एंटागोनिस्टिक एक्शन कहते हैं। अब जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से बेंड्स हो जाते हैं जॉइंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन मसल्स को हम फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। और उसकी वजह से जो मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि बेंडिंग जो हो रही होती है जॉइंट्स की, उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन कहते हैं। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से जॉइंट स्ट्रेटन्स हो जाते हैं तो उन मसल्स को हम एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं। और उस मूवमेंट को जो स्ट्रेट जो हो रहे हैं जॉइंट्स, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं एंटागोनिस्टिक एक्शन की ऑफ अ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो हम जो पेयर ले रहे हैं स्केलेटल मसल्स का वो हम ले रहे हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अब बाइसेप्स जो हैं ये कौन से मसल्स होते हैं, ये फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, जबकि ट्राइसेप्स जो हैं ये एक्सटेंसर मसल्स होते हैं। अब जो बाइसेप्स हैं ये कहाँ होंगे, ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म ऑफ द बोन। इनके बोन की जो अपर आर्म बोन है उसकी जो फ्रंट साइड है वहाँ पे ये फ्लेक्सर मसल्स इनके बाइसेप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्राइसेप्स हैं वो अपर आर्म की जो बैक है वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये दोनों मसल्स जो हैं इनका जो ओरिजिन होता है दोनों मसल्स का, क्योंकि हमने कहा था कि स्केलेटल मसल्स का एक जो है ओरिजिन होता है, यानी कि वो हिस्सा जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। तो इन दोनों का जो ओरिजिन होगा वो पेक्टोरल गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल जिसको हम शोल्डर गर्डल कहते हैं, तो ये जो है ये इमूवेबल बोन होती है। तो इन दोनों स्केलेटल मसल्स का जो ओरिजिन है वो पेक्टोरल गर्डल पे होगा। और इन दोनों बाइसेप्स जो पेयर्स हैं स्केलेटल मसल्स के, इन दोनों का जो इंसर्शन होगा, इंसर्शन यानी कि वो स्केलेटल मसल्स का आप कह सकते हैं एंड जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। तो दोनों के जो इंसर्शन एंड होगा वो अटैच होगा एट वन ऑफ द 2 बोन्स ऑफ द फोर आर्म की जो 2 बोन्स हैं उनमें से किसी एक बोन के साथ अटैच होगा। अब ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब बाइसेप्स मसल्स जो कि आर्म के अपर आर्म के फ्रंट पे मौजूद हैं, जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि फोर आर्म इज़ पुल्ड अपवर्ड। तो फोर आर्म की जो है अपवर्ड मूवमेंट होगी। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन
एट एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन होगा, फ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग होगी जॉइंट्स की। तो ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। इनके बाइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ट्राइसेप्स रिलैक्स हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि जब ट्राइसेप्स मसल्स जो हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर आर्म इज पुल्ड डाउन। अब जब वो स्ट्रेटन हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे एट एल्बो जॉइंट। और ड्यूरिंग इट, इसके दौरान क्या हो रहा होता है कि बाइसेप मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो ये जो मसल्स की दोनों जो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हैं मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, सिमिलर पेयर्स वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस द अदर जॉइंट्स प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन। अब अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लें तो आप देखें जो अभी हमने बताया, ये देखें जो अपर आर्म के जो फ्रंट पे जो मसल्स हैं ये बाइसेप्स मसल्स हैं, ठीक है। अब जब ये बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप देखें जो अपर आर्म के बैक पे जो मसल्स हैं जिनको हम ट्राइसेप मसल्स कर रहे हैं तो ये रिलैक्स्ड हो रहे हैं। और इसमें जो है जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देखें बेंडिंग हो रही है जॉइंट्स की, फ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं, और जहाँ पे ये जो दोनों मसल्स का जो एंड अटैच है ये पेक्टोरल गर्डर है, और ये जो है फो आर्म के जो आप कह सकते हैं बोन्स हैं, ये मूवेबल बोन है, और पेक्टोरल गर्डल जो इमूवेबल बोन है ये ओरिजिन है, और ये क्या है, इंसर्शन एंड है मसल्स का। अब हम देखते हैं इस डायग्राम में, तो यहाँ पे अपर मसल्स जो हैं बाइसेप मसल्स जब रिलैक्स होंगे तो ट्राइसेप्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और स्ट्रेट हो रही है आर्म, तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं।